Hello dear student. In today's lecture, I am going to discuss about potentiometer. What is potentiometer? Potentiometer is an instrument which is used to measure potential difference. Potentiometer is used to compare the EMF of two cells. With the help of potentiometer, we can find the or we can calculate the internal resistance of any cell. Okay, so in your board examination the question will come about the construction principle working of potentiometer. So I will give you the notes in the description of this video. Proper notes I will provide you. Okay, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसका आपको एक रफ डायग्राम बनाना है ताकि आपको चीजें आराम से याद हो। मैं हर चीज पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड आपकी कवर इस वीडियो में कर दूंगा। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तुम बोलोगे सर वोल्टमीटर से भी तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वोल्टमीटर से ज्यादा रिलायबल वही है, हम इजिली कहीं भी उसको कैरी करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारी जरूरत एक्यूरेसी पे है, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर आपके फिजिक्स लैब में आपको जरूर टीचर दिखाएंगे, ठीक है, ये आप देख लिए होंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है। कैसा होता है पोटेंशियोमीटर? देखो, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, ठीक है, इस तरह का लकड़ी का बोर्ड होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कॉपर की स्ट्रिप रहती है। आप इसको मेरे साथ साथ बना लो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके और इसके बीच का गैप है ना, यहां पर मैं ऐसे एक बड़ा सा बना रहा हूं स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप। इसकी एरिया ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक। इसी के नीचे एक ऐसा बना दिया। इस पॉइंट का नाम लिखना है आपको ए और इस पॉइंट का नाम लिखना है बी। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक बोर्ड होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। यहां से कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर कनेक्टेड होती है इस कॉपर स्ट्रिप से, यहां से यहां कनेक्ट हुई। फिर दूसरा जो है वो यहां से कॉपर वायर, वही वायर है ना, इसके थ्रू होते हुए, क्योंकि आप पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है वो 3 मीटर से लेकर के 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक वेरी करती है। आप लॉन्ग डिस्टेंस वाला बोर्ड नहीं ले सकते हो, 10 मीटर लंबा, तो काफी टफ हो जाएगा उसको हैंडल करना, इसलिए वायर को इस तरह से वाइंड करके, मतलब लपेट करके रखते हैं। कॉपर के स्ट्रिप में कॉपर गुड कंडक्टर होता है, एरिया ज्यादा होती है, वायर बना होता है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के एलॉय से, ठीक है। अब देखो यहां पर से क्या है, यहां से वायर आएगी इस तरह से, ठीक है, ये इस साइड कनेक्ट हो गई, यहाँ स्क्रू रहता है। फिर यहां से वायर जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर यहां से एक वायर आएगा और जाकर के ये टर्मिनल। तो आप देखो यहां पर कितना मीटर हो गया, यहां से यहां तक 1 मीटर होता है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां पर लकड़ी का स्केल लगा रहता है, स्केल लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये यहां पर स्केल रहता है जो 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर का रहता है, यहाँ पर मार्किंग की गई रहती है, ठीक है। आप यहाँ खड़ा होते हो ऐसे करके और रीडिंग लेते हो, ठीक है। ये बोर्ड यहीं तक होता है जहां तक कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि हम बड़ा बोर्ड नहीं ले सकते हैं। ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर हो गया। क्यों यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर किसी तरह से टेम्परेचर अगर इस वायर की इंक्रीज हो गई तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं करती है, इसलिए हम एलॉय वायर यूज करते हैं। और ये जल्दी गर्म भी नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि इस पे हमको टच करना रहता है, हैंड से टच होते रहता है कंटिन्यूसली, इसलिए ये जल्दी गर्म नहीं होता है, तो हम ये वायर यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमारा एक बोर्ड हो गया।
अब इसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है एक सेल से या बैटरी का हो, तो वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, ये टर्मिनल कनेक्ट रहता है रिहोस्टेट से, फिर एक वायर यहाँ से आती है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक हम क्या कर देते हैं कनेक्ट, बैटरी कहो या सेल कहो, इसकी ईएमएफ है एमीटर के थ्रू, और यहाँ पर ये एमीटर है, और हम क्या करते हैं यहीं पर एक की लगा देते हैं, इस तरह से की लगा देते हैं, दिस इज की, ठीक है, की को ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, ये रियोस्टेट है। सबसे बड़ी बात, जो वायर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो वायर बना होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, मतलब इसकी जो एरिया सभी की यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कट करने से जो एरिया दिखाई देती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एरिया होती है पूरे लेंथ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मटेरियल की जो रो होती है वो भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी जो है इस वायर की वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अभी जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है, ये क्या है, प्राइमरी सर्किट, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ये प्राइमरी सर्किट है, यहाँ पर इस तरह से मार्किंग हम करते हैं, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखो, अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर वायर निकालना है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये जो यहाँ पर वाले जो वायर दिख रहा है ना, ये सारे क्या है, कनेक्टिंग वायर है, ये है आपका कनेक्टिंग वायर, और ये वायर जो दिखाई दे रहा है ये वायर है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर है, ठीक है, ये आपका कनेक्टिंग वायर है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकालनी है ए और बी के बीच में, ठीक है, ये वायर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या जानते हो, करंट अक्रॉस ए बी, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस इन अक्रॉस ए बी, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, रो एल ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम रियोस्टेट की हेल्प से, है ना, रियोस्टेट लगाने का काम होता है कि अगर हमें हमें इस सर्किट में करंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है, करंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो ये रियोस्टेट उसमें हेल्प करता है, देखना बताएंगे कैसे, ठीक है। अभी जब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो इसकी ईएमएफ ई है, तो यहां से करंट जाएगा, देखो, सॉरी, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, करंट यहां से जाएगा, करंट यहां पहुंचा, करंट इसके थ्रू जा सकता है, करंट इधर, ठीक है, तो करंट मान लो आई करंट इसमें से जा रहा है। अगर आई करंट कांस्टेंट है, इस वायर के थ्रू अगर करंट कांस्टेंट है, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, पूरे वायर की रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू होती है, और एरिया भी थ्रू आउट पूरे लेंथ में एरिया को हमने क्या माना है, क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब वायर की कट करने से जो एरिया दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज कांस्टेंट हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, वी ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स, 1 2 3 कांस्टेंट है, एल ए बी। करंट को कांस्टेंट हम रखते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। करंट अगर मान लो सर्किट में अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा, कम फ्लो कर रहा है, मीटर से हम मेजर कर लिया स्टार्टिंग में कितना फ्लो कर रहा है, मान लो 4 एम्पियर, तो हमको जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो 4 एम्पियर को हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो आप क्या देख रहे हो, वी ए बी के एल ए बी, अगर आप ये कांस्टेंट है तो आप क्या देख रहे हो, के की वैल्यू क्या हो गई, वी ए बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ अक्रॉस ए बी, दिस के वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल बाय लेंथ क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टेंट को हटाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए बी। यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, कि लेंथ अगर ज्यादा रहेगी, मतलब कहने का मतलब अगर हमको, देखो अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट है, अभी हम क्या कर रहे हैं,
हम यहां से एक वायर ला रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया, ठीक है ना, और ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर हमको यहां पर एक सेल भी लगा दिया, ठीक है, सॉरी पहले हम लगा देंगे सेल, ठीक है, पहले हमने लगा दिया एक सेल जिसकी ईएमएफ क्या है ई, और उसको हमने यहां पर लगा दिया, एक कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से प्लस माइनस, और फिर यहां पर गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया जॉकी से। ये मेटल का रॉड होता है, आपने देखा होगा जॉकी क्या होता है, ठीक है, मेटल का रॉड होता है, उसको स्लाइड करते हैं इसके ऊपर। तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। मान लो हमने यहां पर टच कराया तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो। इधर कर रहे थे तो इधर जा रहा था, इधर कर रहे थे तो इधर जा रहा था, तो इस पॉइंट पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम इसका मतलब क्या होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, और मान लो यहां से ऐसे लेंथ जा रही है, यहां से यहां तक की लेंथ को हमने क्या मेजरमेंट किया है, L1, समझ रहे हो ना, यहां से लेंथ गई, ये लेंथ यहां से गई प्लस हो गई यहां तक, ये लेंथ को हमने क्या माना है, बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज AJ1 को हमने क्या माना, लेंथ ऑफ AJ1 इज सपोज L1। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ए से और जे के बीच में निकाले तो हम क्या लिखेंगे, K टाइम्स L1, जितनी लेंथ होगी मीन्स K टाइम्स LAG, एंड LAG क्या है, L1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, VAG इज इक्वल टू K टाइम्स L1। अगर हमको A से मान लो यहां निकालना, अगर हमको बैलेंसिंग पॉइंट यहां मिल रहा मान लो, तो ये लेंथ तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो ये लेंथ कितना हो गया, यहां गया ऐसे L2 हुआ, तो अपन क्या लिखेंगे, VA, इसका नाम है इस पॉइंट का J2, तो हम क्या लिखेंगे, VA J2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट इंटू LAJ2, और LAJ2 का वैल्यू कितना है, ये लेंथ है L2, तो अपन क्या लिखेंगे, K इंटू L2। तो आप देखो जैसे जैसे जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे और अच्छे से इसके डीप में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है, ये तो आपका बेसिक प्रिंसिपल हुआ कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ज्यादा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। यहां से यहां तक की लेंथ जो है कम है, ये लेंथ ज्यादा है, तो यहां से यहां की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, और यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालना था तो क्या कर रहे थे, V A से J2 के बीच में K लिखते थे, K कांस्टेंट इनटू यहां से यहां तक का लेंथ, यहां पर हमने इस लेंथ को L2 माना है, एंड व्हाट इज K, K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट टोटल वोल्टेज अक्रॉस AB वायर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB, दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे इसका एप्लीकेशन सेल की ईएमएफ मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। आपको नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर नोट्स बोर्ड एग्जाम के लिए मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके ईएमएफ कैसे आप कंपेयर कर सकते हो दो सेल का। आपके पास दो सेल है, एक की ईएमएफ E1 है और दूसरे की ईएमएफ E2 है, ठीक है। अभी तो हमने बनाया था एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था पोटेंशियोमीटर का, हम चाहे तो इसको सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी बुक में ऐसा भी दिया गया है, देखो कैसे बनाएंगे सिंपल डायग्राम। ये ए पॉइंट है, हमने ऐसे वायर लंबा ऐसे किया था ना, अब हम क्या करेंगे, ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ हम ऐसे बना दिया डब्बा ऐसे, और ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। पहले बी लिख दो ऐसे, दिस इज बी, इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक, यहां से यहां तक की वायर हो गई। हम क्या करेंगे, इस वायर को जोड़ देंगे ऊपर, ठीक है, यहां पर रियोस्टेट लगा दिया,
ये ऐसा हो गया, इस साइड की लगा दिए, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, इस साइड एक सेल लगा दिए, एमीटर ए, ठीक है, की, ये ऐसा वायर है, ठीक है, और ये रियोस्टेट है। काम है इसका इस वायर में, वायर कौन सी है, एबी वाली वायर है, इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए रियोस्टेट का हेल्प लेते हैं। देखना कैसे है, अगर हमारे पास दो सेल है जिसकी ईएमएफ, एक की सेल की ईएमएफ E1 है ना, इसकी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये है ड्राइवर सेल और ये है ड्रिवन सेल, यानी ईएमएफ ऑफ इस सेल की ईएमएफ ये दोनों से E1 एंड E2 से इसकी ईएमएफ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक सेल ये है, ये दूसरा सेल है, हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव के, है ना, हम यहां पर भी बैटरी लगा सकते थे, है ना, यहां पर भी हम बैटरी लगा सकते थे ऐसे, यहां से हटा करके, ठीक है, यहां पर एमीटर लगा सकते इस तरह से, ठीक है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। और ये ई है, बैटरी का पॉजिटिव ऐसे कनेक्ट हुआ है और यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, रिवर्स करने से ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, रीडिंग नहीं आएगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये एक दूसरा वायर उसी से वायर होते हुए ये कनेक्ट हो गई, फिर इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर टू वे की है, एक वायर ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसके बीच में दो स्लॉट बने हुए हैं, टू वे की का मतलब होता है, और इस से निकलती हुई गैल्वेनोमीटर जिसके एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, और इससे कनेक्ट हुआ ये जॉकी जे मेटल रॉड है, ठीक है, मेटल का रॉड होता है, जो कि एक रॉड होता है, आपने लैब में देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये बीच का हो गया ऐसा, तीन स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक की होता है, ठीक है, इस तरह का की होता है, की को क्या करते हैं, जब हम की को लेके इसमें लगा देंगे तो ये वाला सेल कनेक्ट हो जाएगा थ्रू गैल्वेनोमीटर, और जब की को यहां से निकालेंगे इसमें लगा देंगे तो ये वाला सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इसमें कनेक्शन किया, ये वाले को इसमें इंसर्ट किया, ठीक है, इसमें जब हमने इसको इंसर्ट किया और हमने देखा कि इस पॉइंट पे, जे पॉइंट पे हमने क्या देखा, नल डिफ्लेक्शन आया। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर अपनी जगह में ऐसे खड़ा है, ना ही इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, अपनी जगह में खड़ा है। क्योंकि करंट जाता तो ये इधर जाता या इधर जाता, करंट जा ही नहीं रहा है इसका मतलब, यानी करंट इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू करंट क्या है, जीरो है, करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, यहां से यहां तक की लेंथ हमने क्या माना है, ए जे का लेंथ, लेंथ ऑफ ए जे, ये बैलेंसिंग पॉइंट वाला, ये कॉमन सिंपल डायग्राम बनाया गया, आपको वैसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। ये जनरल डायग्राम हो गया, ये प्राइमरी सर्किट था और ये सेकेंडरी सर्किट है। हमने क्या देखा कि जब इसको हमने की को इसमें लगाया, हमको जे पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इधर कर रहे थे तो इधर जा रहा था, और ये वाले पॉइंट को इधर कर रहे थे, जॉकी को इस साइड लगा रहे थे तो ये इस साइड जा रहा था गैल्वेनोमीटर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एट पॉइंट जे गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा है। तो लेंथ ऑफ ए जे क्या है, दिस इज इक्वल टू, हमने L1 माना, तो बताओ वी ए जे क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस जे, ए से जे के बीच का पोटेंशियल अपन क्या पढ़े थे अभी, के इनटू एल ए जे, और एल ए जे क्या था, एल ए जे को हमने मेजर कर लिया है, स्केल लगा रहा था यहाँ पर, है ना, मेटल स्केल लगा रहा था यहाँ पर, आप उसको मेजर कर लिया लेंथ को, सेंटीमीटर में जो भी आया आपने मेजर कर लिया, और वो मेजरमेंट करने से आया L1, तो आप यहाँ क्या लिख सकते थे, L1, ठीक। ये ऊपर से हमने लिया यहां से यहां तक, अगर हम, क्योंकि देखो करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप देखो ये वाला जो है ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, ये ऐसे करंट ऐसे जा करके ऐसे, तो करंट इसमें से नहीं जा रहा, तो अक्रॉस वी ए जी इसके थ्रू क्या होगा, वी ए जी को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ E1 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E1,
क्योंकि करंट तो यहाँ से जा नहीं रहा है, तो कहीं ड्रॉप ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम क्या जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आई ही जीरो है, लेकिन बैट एक तो सेल है ही, तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इवन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन रखा है। करंट इससे थ्रू होते हुए यहाँ से क्यों नहीं जा रही है, मतलब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, सेम है। करंट का फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट यहां से फ्लो नहीं कर रही है, कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये शो नहीं कर रहा है डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये पॉइंट का और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसके इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसके बीच में कौन है, यहां देखो पोटेंशियल का सोर्स कौन है, करंट तो है ही नहीं यहाँ पर तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, जो है यही है। और ये कितना है, नीचे से लोगे तो क्या मिल रहा है तुमको, वी ए जे इज इक्वल टू E1। जब हमने इसको कनेक्ट किया है तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो E1 क्या मिला, KL1। उसी तरह अब ये वाले को जो इस पे कनेक्ट किए थे, है ना, अब हम किससे कनेक्ट कर देंगे, है ना, अब हम कनेक्ट कर देंगे ये वाले को, इसमें स्लॉट में इंसर्ट कर देंगे, इससे निकाले और इसमें इंसर्ट कर दिए, तो अभी कौन सा सर्किट क्लोज हो गया, E2 वाला। ठीक है, तो यहां से ऐसे गया E2 ये, और ये ऐसे होते हुए कनेक्ट हो गया, है ना, ये इसको हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, तो ये ऐसे हो गया, कनेक्ट हो गया, यानी ये सर्किट क्लोज हो गया। देखो आप ऐसे 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 इस तरह से। और हमने क्या देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है वो क्या था, जे, ये जे था तो ये J1 था। तो अगर हम पोटेंशियल वी ए J1 के, ये डिफरेंस हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग है, E1 इज नॉट इज इक्वल टू E2 है, तो डिफ्लेक्शन पॉइंट भी अलग अलग होगा, सेम थोड़ी होगा। तो हमने देखा कि जब इससे हमने कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग पॉइंट हमको J1 पॉइंट पे मिल रहा है, तो वी ए J1 क्या होगा, K इंटू L2, क्योंकि क्योंकि एल ए J1 पॉइंट को हमने मेजर किया, वो कितना आया है, ये जो डिफ्लेक्शन है यहां से यहां तक का जो बैलेंसिंग लेंथ है L2 आया है। मीन्स J1 पॉइंट पे ये वाला गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इस सेल को कनेक्ट करने के हिसाब से, जब हमने कनेक्ट किया तो फिर जब नीचे से लिखेंगे तो देखो ये वाला भी सेम उसी तरह से, तो यहाँ पर आईजी कोई करंट ले ही नहीं रहा है गैल्वेनोमीटर, तो जो भी देने वाला सोर्स है वो ये है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते वी ए J1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू ये आया, तो इन दोनों से सेम है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू KL2। अब ये 1 इक्वेशन हो गया, ये 2 हो गया, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। के पोटेंशियल ग्रेडियंट कट गया, मीन्स E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। एक्सपेरिमेंट करते एक समय ये याद रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो रिएक्शन, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको सही तरह से नहीं ऑब्टेन होगा। और दूसरी बात, इसकी जो ईएमएफ है ड्राइवर सेल की, ये दोनों की ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, और इसका थ्योरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, कैसे हम पोटेंशियोमीटर का हेल्प से सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे दो रॉड है, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है, सॉरी आयंस फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है, तो जब आयंस के फ्लो को एक ऑपोजिशन बेयर करना पड़ता है, वो ऑपोजिशन ही इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा एक आयंस जो मूव करते हैं कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड कहीं भी, तो उस आयंस को एक ऑपोजिशन क्या करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है ना। सॉलिड में रेजिस्टेंस क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था तो रेजिस्टेंस ऑफर होता था, कोलिजन होता था। उसी तरह जब इलेक्ट्रोलाइट में आयंस फ्लो करता है ना, एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड, तो उस समय वो आयंस एक रेजिस्टेंस को बेयर करता है, वो वही रेजिस्टेंस उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का हेल्प से कैसे किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैसे ही डायग्राम बनाएंगे,
यहाँ ए लिखेंगे, ये ए पॉइंट है, ये ऐसे बनाएंगे, इस तरह से वायर है पोटेंशियोमीटर का, काफी बड़ा होता है ना, ऐसे बोर्ड हम नहीं बना रहे, हम सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल हो गया जिसकी ईएमएफ ई है, ये कनेक्टेड है एमीटर से, सॉरी यहाँ पर एमीटर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे एमीटर, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये आपका ये ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और ये रियोस्टेट है, ठीक है, ये आर एच है, ठीक है, आर एच है, और यहाँ पर की लगा दो आप इस तरह से की, और ये कनेक्ट हो गया हमारा, इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, बी, ठीक है, ये मेटल से जॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ए बी, है ना। हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, ये वायर है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर का लेंथ का वायर है, तो हमें एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, देखो ऐसे करके कनेक्ट किए, ये सेल आया ऐसे, ये ऐसे, इसकी ईएमएफ क्या है, E1 है, इसको कनेक्ट कर दिए गैल्वेनोमीटर से, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट एंड कनेक्टेड जॉकी से जे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब जे पॉइंट में कनेक्ट कर रहे हैं तो ए जे का लेंथ कितना है, ए जे का लेंथ है L1, तो अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे, अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे वी ए जे का, ए और जे के बीच का पोटेंशियल अगर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा बताओ, के टाइम्स एल ए जे, और एल ए जे क्या है, एल ए जे है लेंथ L1, दैट इज L1, ठीक है। उसी तरह अगर हम ऊपर से लिए, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, नीचे से लेते तो क्या होता बताओ, नीचे से, तो वी ए जे क्या हो जाएगा, नीचे से जब इस तरह से लेंगे तो यहाँ तो सिर्फ पोटेंशियल देने वाला यही है, E1 है, तो वी ए जे क्या हो जाएगा, E1, समझ गए ना, यहाँ पर सिर्फ यही है E1, तो हमको क्या मिल रहा है, E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू मिल रही है, इसका नाम E1 करते हैं, इसको E करते हैं, ठीक है, इसका नाम E1 करते हैं और इसको हम E करते हैं, और हम क्या जानते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए E1 ग्रेटर देन E है, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये जॉकी है, तो E क्या मिला हमको, E मिल रहा है K टाइम्स L1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हम यहां से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यहां से कनेक्ट करेंगे और इस सेल को इंटरनली कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, यहां पर एक लाएंगे इस तरह से, यहां पर की रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर वही गैल्वेनोमीटर को थोड़ा आगे बना दे रहे हैं इस तरह से, ये गैल्वेनोमीटर था, हमने एल ए जे पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन को ऑब्टेन किया था। नल डिफ्लेक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर ना ही इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, मीन्स इसकी इसमें इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब करंट थ्रू आईजी कितना था, 0। जब हम ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आर क्या है, आर को बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया, जैसे ही ये के तो था, इसको तो कनेक्ट कर दिए थे पहले, तो करंट इससे फ्लो कर रहा था, ये वाला ऑप्शन हमें मिला, और इस ऑप्शन से इस कनेक्शन से हमको क्या मिला, अभी K1 ये है और इसका नाम K2 है, अभी K2 ओपन है और K1 क्लोज है, तो K1 क्लोज है तो हमको क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू KL1। अब हम क्या कर दिए, K2 को भी क्लोज कर दिए, तो जब K2 को क्लोज कर देंगे तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट शिफ्ट होकर के कौन सा पॉइंट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, J1, और एल ए J1 कितना हो गया है, ये है L2, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जब हम इसको ऐसे कनेक्ट किए तो सेल से इंटरनल करंट फ्लो करने लगा, मतलब इसकी ईएमएफ ई थी, है ना, इसकी इस सेल की ईएमएफ ई थी, तो इससे करंट इधर फ्लो नहीं कर रहा था, हम जान रहे थे आईजी 0 था, करंट इधर नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन करंट यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके थ्रू इधर से करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि इंटरनली तो करंट फ्लो गया, इससे करंट इसमें तो फ्लो करेगा ही, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब ईएमएफ नहीं होकर के ईएमएफ में से थोड़ा ड्रॉप हो गया पोटेंशियल, तो कितना ड्रॉप हो गया बताओ, था ई, और माइनस क्या हो गया, देखो करंट थोड़ा सा, करंट इसके थ्रू फ्लो किया, मतलब कुछ ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का, मैक्सिमम ई को कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस,
पहले कंडीशन में ये ओपन था तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था। अब जब हम इसे ऐसे कनेक्ट कर दिए तो करंट यहां से फ्लो होने लगा। करंट यहां से जब फ्लो होने लगा तो कुछ ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया? E माइनस आई आर। तो E माइनस आई आर क्या है? मीन्स अब जो सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है वो कितना हो गया है? मीन्स दिस इज V। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अभी करंट यहां से फ्लो होने लगा। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V, दैट इज E माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर अभी हम निकाले पोटेंशियल, अगर हम निकाले वी ए J1 तो अपने को क्या लिखना होगा? K टाइम्स L A J1। और L A J1 क्या था? L2 था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे इसके जगह में? A J1 के जगह में क्या लिख दोगे? L2। ये इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। इस इक्वेशन का नाम आप दे दो। ठीक है, ये तो हमने ऊपर से लिया है ऐसा। अगर इसी को नीचे से, ये नीचे वाला पार्ट को कवर करेंगे तो ऊपर से हमको जो हमने लिया LAJ1, ठीक है ना। अगर हम नीचे वाले पार्ट को भी कवर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? VAJ1 इज इक्वल टू V। नीचे वाला पार्ट V है क्योंकि अभी जो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ E कब था? AJ जो था ना नीचे के थ्रू जो ऐसे था, A से J के बीच में सिर्फ और सिर्फ E कब था? जब ये वाला कनेक्ट नहीं था। अब इसको कनेक्ट कर दिया है तो करंट इससे फ्लो होने लगा। तो अभी जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो V कर रहा है। और पहले जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था E, क्योंकि ये दोनों ओपन था, अब क्लोज कर दिए है ऐसा। तो अभी कितना हो गया? V एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? VAJ जो है वो क्या है? V है ना, ये V की वैल्यू। और V क्या है? E माइनस आई आर। तो अपन सिर्फ V लिख दिए एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये दोनों से इक्वेट जब करेंगे तो अपने को V क्या मिल रहा है? अपने को V मिला। ठीक है, V की वैल्यू कितनी मिल गई बताओ? KL2। अब हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है ना। हम क्या करेंगे? E बाई वी अगर हम डिवाइड कर दे, इस इक्वेशन का नाम अगर हम 4 लिखे, ठीक है, ये 4 नंबर इक्वेशन है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को E बाई वी क्या मिल रहा है? देखो E बाई वी की वैल्यू क्या मिली कि K कट गया। ठीक है ना, L1 बाई L2। तो आपने ऐसा पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना, जो हम लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो इनटू E बाई वी -1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स E बाई वी। तो अपन E बाई वी के जगह में क्या लिख सकते हैं? L1 बाई L2, जो हमने ऑलरेडी मेजर कर रखा है। तो हम इसके जगह में क्या लिख देंगे? L1 बाई L2। तो इससे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि हमने जो पहला मेजरमेंट किया था नट डिफ्लेक्शन पॉइंट वो क्या था? L1। और दूसरी बार जब हम रेजिस्टेंस कुछ कनेक्ट कर दिए तो अभी बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, LAJ1 हो जाएगा, मीन्स KL2 हो जाएगा। तो आपने L2 मेजरमेंट कर दिया यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में। तो आपने जब इसको पुट किया तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितनी भी आपके डेरिवेशन, जितनी भी न्यूमेरिकल्स होती है पोटेंशियोमीटर का, वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना तो आपको पोटेंशियोमीटर के सारे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था और इसका नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।